विस्तार न्यूज़ का मकसद है कि हम सरकार की उन सेवाओं की असलियत सामने लाएं जो जनता के लिए जनता के पैसों से बनी हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे इंदौर में हुए अग्निकांड के बाद हमारे शहरों में की गई आग रोकने की तैयारियों की। इंदौर में 8 लोगों की मौत के बाद ये चिंता स्वाभाविक है कि हमारे शहरों में आग बुझाने के क्या इंतजाम हैं। हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहरों में आग बुझाने के इंतजामों का जायजा लिया तो हैरान रह गए। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां हमारे संवाददाता अक्षत मिश्रा ने इन इंतजामों को बहुत करीब से देखा और ये रिपोर्ट तैयार की। इंदौर हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, फायर सिस्टम को खुद इलाज की दरकार। ये तस्वीरें देखिए, ये है 18 मार्च की, जब इंदौर की 3 मंजिला घर में आग लग गई, जिसमें परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम और प्रशासन की सामने आई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में 1.5 घंटे देर से आई। उनके पास ऊंची इमारतों तक पहुंचने वाली सीढ़ी तक नहीं थी, जिसके बाद फायर सेफ्टी को लेकर शहर की चिंता बढ़ गई है। फायर ब्रिगेड्स आप देख रहे हैं, इनके जो मॉडल हैं ये लगभग 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं, जबकि प्रावधान ये कहता है कि जो फायर ब्रिगेड्स होना चाहिए वो एकदम नए मॉडल की होना चाहिए। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो इंदौर शहर विकास के मामलों में ऊंचाइयां छू रहा है, शहर के किसी बड़ी बिल्डिंग में ये दुर्घटना हो जाती है, तो क्या ये फायर ब्रिगेड्स जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये आग बुझाने में सक्षम है? जहां एक तरफ शहर तेजी से ऊंची ऊंची इमारतों की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आग से बचाव के संसाधन वक्त के साथ पुराने और जर्जर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर की फायर ब्रिगेड में शामिल कई गाड़ियां 20 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जिनकी तकनीक अब आधुनिक जरूरतों के हिसाब से नाकाफी साबित हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गाड़ियाँ 10 से 12 मंजिल से ऊपर लगी आग को बुझाने में सक्षम है? जवाब है नहीं। मापदंडों के हिसाब से जो भी फायर ब्रिगेड आग बुझाने जाती है उसमें फायर ऑक्सीजन सिलेंडर्स होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। और अब इस फायर ब्रिगेड के हम अंदर आए हैं, आप देखिए इन गाड़ियों की क्या हालत है, किस तरीके से गाड़ियां जो हैं धूल खा रही हैं। ये मॉडल खुद 20 साल पुराना मॉडल है और आप देखिए पूरी तरीके से जो इसकी मशीनरी है, जो हाइड्रोलिक पंप हैं, जो प्रेशर से पानी मारते हैं जहाँ पे आग लगती है, पूरी तरीके से जंग खा चुके हैं। और किस तरीके से ये ट्रक यहाँ पर खड़ा है तो पानी रिस रहा है। आप सोचिए जब ये किसी आपातकालीन स्थिति में किसी जगह पर पहुँचता होगा तो आधा पानी तो इसमें ऐसे ही खाली हो जाता होगा। बात यही खत्म नहीं होती। इंदौर नगर निगम 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां किराए पर चला रहा है और हर गाड़ी के लिए 1 लाख रुपए का मोटा भुगतान किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि नए दमकल वाहन की बाजार में कीमत महज 32 लाख रुपए के आसपास है। निगम अब तक किराए के रूप में इन वाहनों की असल कीमत से कहीं ज्यादा राशि दे चुका है। इनमें से 4 वाहन तो फील्ड पर जाकर सेवा देने के बजाय निगम के कंट्रोल रूम के बाहर ही खड़े रहकर किराया बटोर रहे हैं। इंदौर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इस पूरे खेल के पीछे बड़े कमीशन और मिलीभगत का दावा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में नगर निगम में भ्रष्टाचार के नए नवाचार हो रहे हैं। अभी हमने पाया कि समय पे 10 वाहन होने के बाद भी समय पे वाहन पहुंचे नहीं, बीच में खराब हो गया, और अगर पहुंचे तो पता चला कि पानी का प्रेशर ही नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने गोलमोल जवाब दे दिया। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अभी हमने फायर रोबोट भी खरीदा है, तो कॉस्ट एनालिसिस करके जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है हम लगातार खरीद रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ और आइडल शहर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जब इतनी काम चलाऊ हो तब बाकी के क्या ही कहने। लेकिन मामले पर हो रही सियासत और बीते समय हुई कथित लापरवाही को देखें तो मामला संदिग्ध नजर आता है। देखना होगा कि अब इस मामले में निगम क्या रुख अख्तियार करता है। इंदौर से विस्तार न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा और पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। ये तो आपने देखे इंदौर के हालात, मगर अब जानते हैं मध्य प्रदेश के बड़े शहर ग्वालियर और जबलपुर की स्थिति, जहां तेजी से बहुमंजिला इमारतें तो बन रही हैं। इन ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए नगर निगम ने कई साल पहले 5 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रोलिक मशीन खरीदी थी, लेकिन इसे चलाने के लिए कोई ऑपरेटर नहीं रखा और ये मशीन 6 साल में फायर स्टेशन पर खड़ी ही कबाड़ हो चुकी है। जबलपुर में भी अग्निशमन के कोई ठीक हाल नहीं है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता अनिल गौर और जबलपुर से दुर्गेश साहू की ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। ये तंग गलियां देखिए, ये है ग्वालियर के महाराजबाड़ा का ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट, जहां 5 जून 2010 को लगी भीषण आग ने शहर को हिला दिया था।
145 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई थी, लेकिन 16 साल बाद भी यहाँ की हालत जस के तस है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाला बाई का बाजार है और ये बाजार पूरी तरह से सकरा है। सोचिए आपके कई ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे वो आगजनी की हो या फिर दूसरी घटनाएं हो, लेकिन यहाँ पर जो नगर निगम की गाड़ियां हैं, आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं, वो यहाँ नहीं आ पाती हैं। क्योंकि इधर से फायर ब्रिगेड निकलना तो दूर की बात है, एक एम्बुलेंस भी निकल सकती है। ये गली ज़्यादा से ज़्यादा 15 फुट की है, इस गली को कम से कम एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड वगैरह निकल जाए। ग्वालियर शहर में बड़ी आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। हालांकि निगम ने 6 साल पहले 5 करोड़ की लागत से हाइड्रोलिक मशीन खरीदी थी, लेकिन फायर स्टेशन पर ये खड़ी खड़ी कबाड़ हो चुकी है। ये हाइड्रोलिक मशीन है और इसकी लागत 5 करोड़ है और नगर निगम ने तकरीबन 6 साल पहले ये खरीदी थी, लेकिन 6 साल से ये ऐसी ही गैरेज में रखी है। इस हाइड्रोलिक मशीन को संचालित करने के लिए कोई ऑपरेटर की तलाश नहीं कर पाई। ग्वालियर जैसे बड़े शहर के लिए फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी हैं। 16 साल पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने ग्वालियर के लिए प्लान तैयार कर नगर निगम अधिकारियों को संशोधन के लिए भेजा था। जिन खतरों की पहचान विशेषज्ञों ने 2010 में ही कर ली थी, वही खतरे आज भी जस के तस बने हुए हैं। नगर निगम का कहना है कि वह प्लान पर काम कर रहा है। निश्चित ही जो है एक शहर जो है चूँकि पुराना है, तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सकरी गलियाँ हैं, जहाँ पर बड़े जो हमारे फायर के वाहन हैं वो जाने में समस्या होती है। जो भी सकरी गलियाँ हैं जहाँ फोर्स का मूवमेंट नहीं हो सकता है या फिर आपदा की स्थिति में वहाँ वाहन नहीं पहुँच सकते हैं, उनको चिन्हित करने के और आगे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हालात ग्वालियर के हैं, लगभग पूरे प्रदेश के हालात ऐसे ही हैं। ग्वालियर के बाद विस्तार न्यूज की टीम जबलपुर पहुंची, जहां भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। यहां भी दमकल विभाग दम तोड़ता नजर आ रहा है। जबलपुर शहर की आबादी करीब 28 लाख है। 3 लाख से ज्यादा घर हैं। शहर में कई हाई राइज बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और 50 से ज्यादा घनी बस्ती के इलाके हैं। लेकिन आग से होने वाले हादसे रोकने के लिए महज 11 गाड़ियां हैं। उन 11 गाड़ियों में से भी 5 गाड़ियों की उम्र 15 साल से ज्यादा हो चुकी है। जबलपुर का दमकल विभाग भी दम तोड़ रहा है। शहर में हो रहे अग्नि हादसों से निपटने के लिए दमकल विभाग के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही पर्याप्त कर्मचारी। जो संसाधन हैं भी वो भी कंडम हो चुके हैं। जबलपुर नगर निगम के पास वर्तमान में 11 से ज़्यादा दमकल गाड़ियां हैं, लेकिन किन हालातों की है ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि ये गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस गाड़ी के सहारे ही अभी भी अग्नि हादसों से निपटने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इनके अंदर से पानी लीकेज होता है, ना तो ये दौड़ सकती हैं और ना ही इनका उपयोग किया जा सकता है। नियम के अनुसार 15 साल के बाद गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है, यानी वो चलने लायक नहीं रहती। लेकिन जबलपुर और ग्वालियर में कई गाड़ियां 20 सालों से आग बुझाने की जद्दोजहद कर रही हैं, जो खुद अब सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि ग्वालियर में निगम आयुक्त ने स्वीकार भी किया है कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उन्हें दूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जबलपुर में तो आबादी के हिसाब से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही नहीं है और यही हाल राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है। भोपाल में तो 400 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ 40 से 50 साल पुरानी दमकल गाड़ियां दौड़ रही हैं। रायपुर में भी कुछ यही हाल है। भोपाल से हमारे संवाददाता विवेक राणा और रायपुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये गाड़ियां देखिए, ये वही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो आग लगने पर मदद के लिए पहुंचती हैं, लेकिन इसकी हकीकत देखकर लग रहा है कि इन्हें खुद ही मदद की दरकार है। और ये तस्वीर कोई छोटे शहर की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की है। गोविंदपुरा फायर स्टेशन पर हम मौजूद हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं। ये जो गाड़ी है वो 40 साल पुरानी गाड़ी है। पूरी तरह ऊपर से इसमें छत नहीं है और किस प्रकार से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये हाथ से मैं अपने हाथ से जो लोहा है वो अपने हाथ से निकाल रहा हूँ, यानी इसकी गाड़ी की उम्र देखिए। यही हालत पूरी राजधानी की है। यहाँ कई जगह 26-26 साल पुरानी गाड़ियां हैं। नियम के हिसाब से इनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कंडम गाड़ियां आज भी धधकते धधकते आग बुझाने का काम कर रही हैं। हम अभी
छोला पर मौजूद है और छोला के दशहरा मैदान पर ये जो फायर ब्रिगेड खड़ी है ये 26 साल पुरानी है। इसको रिपेंट किया गया है। सुबह से ही पानी जो है वो लीकेज हो रहा है। ये साइलेंसर है, जो साइलेंसर टूट गया है क्योंकि कई ऐसे वाहन हैं जो 50 साल, कोई 40 साल, कोई 26 साल पुराने हैं, जिसके चलते इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में 400 करोड़ का बजट सिर्फ अग्निशमन वाहनों के लिए है, लेकिन जमीनी स्तर पर फायर ब्रिगेड वाहनों के हाल खराब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भोपाल महापौर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। उनका कहना है कि राजधानी में लगातार नई गाड़ियां लाई जा रही हैं। 145 गाड़ियां ऐसी हैं जो समय सीमा उनकी ख़त्म हो गई है, उनको हम इस परिषद में लेकर आए हैं। वो सारी गाड़ियों को हम हटा रहे हैं और उसमें सभी विभागों की गाड़ी है। टोटल मिला के 145 गाड़ियां हैं। उसके बाद में जहां आवश्यक संसाधनों के विभाग है तो अधिकारियों से चर्चा करके इनको हम तत्काल में व्यवस्थित करवा सके, ऐसी योजना बनाई जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थिति थोड़ी उलट है। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, सकरी सड़कों के लिए छोटी गाड़ियां भी हैं, लेकिन कर्मचारियों को लेकर यहाँ आज भी कमी है। ये फायर कंट्रोल रूम है, पूरी टीम का मैनेजमेंट जो है वो यहाँ से होता है। सूचक फ़ोन करते हैं या तो 112 से हमारे यहाँ फ़ोन आता है। फ़ोन जैसा आता है तो हम वहाँ पे लोकेशन पूछते हैं, आग कितना है, हैवी है या छोटा है, उस हिसाब से गाड़ी भेजते हैं यहाँ से हम। यहाँ से गाड़ियों को, टीम को जो है वो रवाना किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस बार भी बड़ी तैयारी जो है वो फायर डिपार्टमेंट की दिखाई दे रही है। अब गाड़ी की लीजिए, लगभग 20 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। फायर स्टेशन पे कर्मचारियों की सजगता जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ का फायर डिपार्टमेंट एक समस्या से भी ग्रसित है, जिस समस्या को लेकर समय समय पर जो चर्चाएं हैं वो होती है, वो समस्या है मैन पावर की कमी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आग से काबू पाने की तैयारी तो है, लेकिन इससे निपटने के लिए संसाधन नहीं है। अब देखना होगा कि गर्मी शुरू होते ही कैसे निगम और प्रशासन इस समस्या को खत्म करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा इंदौर, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर में क्या हाल है। यहाँ अगर आग लग जाए तो निगम अमला आपकी कोई बड़ी मदद नहीं कर पाएगा। दमकल विभाग के पास संसाधनों की कमी आज से नहीं बल्कि कई सालों से बनी हुई है। हर साल गर्मियों के दिनों में सैकड़ों अग्निकांड होते हैं और कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती है, जैसा कि इंदौर में हमने देखा। लेकिन इतने अहम विभाग को सरकार और जिम्मेदारों ने एकदम भगवान भरोसे ही छोड़कर रखा हुआ है। लेकिन इंदौर हादसा हम सभी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हर साल गर्मियों में आगजनी की घटना इसी तरह लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाती रहेंगी।